हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं परेशान पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की गुप्त भावनाएं। ठीक है, उनकी गुप्त भावनाएं जो आपसे छुपा रहे हैं करेंट एनर्जी में। अगर आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, यहाँ पे उनकी गुप्त भावनाएं क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनना है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। थोड़ा आवाज में गड़बड़ी सी हो गई व्यूअर्स, गुआवा नाइट सेट वगैरह खाने से गले में ना वो ठंड लग गई है, ठीक है, इसलिए इग्नोर करना। मेरी आवाज थोड़ी हैवी हो गई है, वो थोड़ा सा ठंडा फ्रूट्स वगैरह खाने से ना गले में थोड़ा हैवी हो गई। तो सीजन भी चेंज हो रहा है, फ्रूट्स था, गुआवा वगैरह होता है तो वो भी, उससे भी ठंड लग जाती है। नाइट सेट था वो भी मैंने खूब खा लिया तो हो गया, बल्ले बल्ले हो गया, मैं क्या करूं। खैर, फिर भी मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ, गला ला कर गर्म पानी पी कर, और आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो भी पॉजिटिव, दीदी से सीखे, आगे बढ़े, मेरे दिल से दुआ है। चलिए यहाँ देखती हूँ। ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, याद रखिएगा। बहुत लोग पूछते हैं ट्रस्ट के लिए है, भैया मेरी दीदी सबके लिए है। शायद आप ध्यान से नहीं सुनते हो तो ध्यान से सुनो, ठीक है। चलिए, गुप्त भावनाएं उनकी क्या है और उनका एक्शन क्या होगा। चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए, मैं आज भोले बाबा की तरफ से कुछ बोलना चाहूंगी, शिव शक्ति की तरफ से बोलना चाहूंगी। तुम हिम्मत ना हारो, ठीक है, तुम हिम्मत ना हारो, बाबा सब संभाल लेंगे। तेरी सच्चाई का जवाब ये खुद देंगे, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। बाबा हैं आपके साथ, शिवदानी, अंतर्यामी, जग के स्वामी। तो ये कह रहे कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। आप खुद को संभालें, शांत रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपने सच्चे मन से आपने किसी को प्यार दिया है, किसी को रिस्पेक्ट दिया है, तो उसका जवाब आप उनसे ना मांगे, आप सिर्फ बाबा पे छोड़ दें। कहने का मतलब यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ब्रह्मा विष्णु महेश पर, कृष्ण गोविंद माँ काली पर। तो आप चुप रहें, खामोश रहें, बस अपने आप को बैलेंस करें। बाबा ये कहना चाहते हैं, तो ये आपको खुद जवाब देंगे। वो सच्चाई आपके सामने आएगी, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन खुद से हार ना माने। बाबा ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभु भोलेनाथ, जय 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 काशी विश्वनाथ की जय। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की गुप्त भावनाएं। ओह, क्या बात है, क्या बात है, गिर गया। देखिए, कुछ तो आपकी तरफ बढ़ तो रहा है व्यूवर्स, ठीक है, कुछ तो एक्शन होने वाला या फिर हो चुका है, ठीक है। काफी उम्मीद आपसे भी लगा के बैठे हैं और आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हो, ठीक है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी इशू में डाल दिया है और सनम कहते हैं प्यार तुमसे करते हैं। हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहे हो? आप प्रेरणा हो उनकी, बट सिचुएशन में थोड़ा मुझे मतलब आपके लिए भावनाएं हैं, बट इन्होंने आपको थर्ड पार्टी इशू में डाला है। देखिए डियर, यहाँ दोनों एक दूसरे से उम्मीद करके रखे हुए हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत स्ट्रांग जो मुझे दिख रहा है, इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, बुरी तरह निचोड़ा है, ठीक है। और इन्होंने किसी और के साथ मिलकर आपको पेन दिया है, निगलेक्ट किया है, आपको अटेंशन नहीं दिया है, और किसी के साथ मिलकर आपको इन्होंने बहुत दिल दुखाया है, आपको जेलसी फील कराया है। तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी व्यूवर्स, आप भी बहुत उम्मीद करके इस पर्सन के लिए बैठे हुए, लेकिन सिचुएशन में है कि सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और ये पर्सन इस वक्त आप पर नजर रख रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपनी ग्रोथ पर ये ज्यादा फोकस है। लेकिन उन्हें ऐसा भी लग रहा है
कि अगर इनके लाइफ में निराशा हाथ लग रही है, अगर ये गुस्सा आ रहा है, खुद से फाइट कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये खुद के अंदर फाइट कर रहे हैं, अपने आप से ये फाइट कर रहे हैं, सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें हैं जो याद आ रही है, जो आपके साथ इन्होंने किया था। ये आपका फेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको पता है, ये छुपा रहे हैं और इनको पता है कि आप उन्हें अब अटेंशन नहीं दोगे, आपके लाइफ में उनकी जरूरत नहीं है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते में एक कोशिश करना चाहिए था, लेकिन ये पूरी तरह कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को रह कर आपकी याद आ रही है, अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, लेकिन ये पर्सन आपका फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किस मुंह से ये आपके सामने आएंगे, इस तरह की एनर्जी है। देखिए, भुलाने की कोशिश पर्सन ने किया, आपको ब्लॉक करके भी रखा है, ऐसा भी एनर्जी है। ठीक है, रिश्ते की देखी जाए तो रिश्ते की एक होप जो होती है, एक विश्वास जो होती है, इस पर्सन के अंदर नहीं है। ठीक है, इन्होंने ऐसा सोचना है कि अब रिश्ते में आप आगे बढ़ गए हो और ये आगे बढ़ गए हैं, तो भुलाने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए डियर, आज भी अभी भी इसी वक्त भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैं। ठीक है, और जिसके साथ इन्होंने आपके साथ मिलकर आपके साथ मैनिपुलेट आपको किया, बहुत सारे झगड़े फाइटिंग किए, उनसे भी आपको अपमान कराया। ठीक है, हो सकता है कि ये किसी के पार्टनर उसके लिए आपको छोड़ा। ठीक है, तो भैया आज देखिए, थर्ड पार्टी इनके साथ है, नो डाउट थर्ड पार्टी इनके साथ है, लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब कोशिश करने से भी कोई फायदा नहीं है। अभी इनके सिचुएशन क्या है? फाइटिंग, खुद से, करियर से, फाइनेंस से। इनको पेंटिकल्स की बहुत पड़ी है व्यूवर्स। ठीक है, लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, और बहुत के व्यूवर्स मुझे लग रहा है इस वक्त ब्लॉक करके रखा है, लेकिन एक एनर्जी है कि वो सोच रहे हैं, एक कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे व्यूवर्स। ठीक है, बहुत कोशिश ये नहीं करें, मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आपको ब्लॉक करके ये पर्सन ने रखा है। ठीक है, मौका देना चाहिए, लेकिन फिर ये कंट्रोल कर रहे हैं। आप समझ गए बात को? ये मौका देना चाह रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, ये एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन रह रहे कि इस रिश्ते को लेकर इनको पैशनेट एनर्जी भी होती है, लेकिन शर्म से, गिल्ट से, रिग्रेट से ये आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है ना, इनके मन में कुछ निगेटिव थॉट्स भी बार बार आ रहे हैं और ये काफी सोच रहे हैं, इनकी सोच ही इनको ट्रिगर कर रही है। ठीक है, इनकी सोच ही इनको ट्रिगर कर रही है। और सबसे बड़ी एनर्जी डियर, यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनको चाहिए वो है पेंटिकल्स, फाइनेंस, करियर। इनको दिमाग में ये कुछ भी चल रहा है, लेकिन जो आपके साथ इन्होंने किया है वो नहीं जा रहा है। जैसे एक उनके दिलो दिमाग पर एक बोझ है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और शायद कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहा है इनके लाइफ में। देखिए डियर, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी फाइटिंग नहीं हो रही है, हो रही है ना, हो रही है, लेकिन ये आपसे बताने नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप मजाक बना दोगे। ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इन्हीं को मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है और इन्हीं को यूज कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपसे नहीं शेयर करेंगे, नहीं तो आप उनका मजाक बना दोगे। देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो रिश्ते की उम्मीद, जो एक होप है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग मुझे नहीं दिख रही उनके थॉट से। ठीक है, निराश हैं, लेकिन बहुत एक दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको इस वक्त आपके साथ आगे बढ़ना है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ब्लॉकेज उन्होंने ही क्रिएट किया है। ठीक है, तीसरे के वजह से आपका दिल तोड़ा है। तो जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे, तो आपको वो कैसे फेस कर पाएंगे? ये बताओ, कैसे वो फेस कर पाएंगे? आपको वो कैसे फेस कर पाएंगे, ये बताओ। तो ये एनर्जी इनके अंदर है, सब्र रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि शायद कोई फायदा नहीं है। और देखिए, इनकी फैमिली है, इनके बच्चे भी हैं और ये कोशिश कर रहे हैं व्यूअर्स। मैं आज क्लियर बोल दूं, सच्चाई तो यही है कि हर वक्त इंसान सही नहीं होता है, कभी कभी आपसे दूर जाने की कोशिश भी करता है। तो यहाँ पे कुछ के पार्टनर आपसे दूर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते पे पूरी ये कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आपकी यादें तो आ रही है, उनसे वो कहाँ भागेंगे? और इसके साथ देखिए, जो भी हो, इसके साथ मिलकर इन्होंने आपको बहुत मतलब अपमान किया है। ठीक है,
ये इन्हें एहसास हो रहा है, इस वजह से ये रिग्रेट फील करते हैं और आपका सामना नहीं कर रहे, ये बिल्कुल नहीं कर रहे डियर। ये कोशिश करते हैं लेकिन सोचे कि निराशा हाथ लगेगी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरे व्यूवर्स, मैं यहाँ बोलना, कुछ व्यूवर्स को मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको उम्मीदें इतनी उम्मीदें हैं कि आप किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हो। आप मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है, अनमैरिड सिंगल भी हो सकते हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, डिवोर्सी भी हो सकते हो। बट यहाँ पे जो एनर्जी है, आप उनकी याद में, मतलब कहने कि आप किसी को नहीं समझ रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है ना कि आप जितना उम्मीद लगा के बैठे हो ना, तो मुझे यहाँ पे अगर आपको लेकर देखी जाए तो ये फ्यूचर प्लानिंग आपको लेकर कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो की एनर्जी है। भुलाने की कोशिश है, उनको लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश है, ये एनर्जी है, ठीक है। देखिए, पैशनेट प्यार अट्रैक्शन तो होता रहता है, यहाँ पे दिख भी रहा है, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए वो कुछ तो आपको नहीं दे पा रहे हैं। वो सोसाइटी में इमेज, वो वैल्यू, वो खुशियां पूरी तरह लाइफ में एक्सेप्ट करना, ये आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और किसी की मैरिज भी हुई है, अभी किसी की मैरिज हुई है या फिक्स हुई है, और वो होगी व्यूअर्स, ठीक है। अगर मैरिज हो गई है तो वो तो हो चुकी है, अगर किसी की फिक्स हुई है तो वो होगी। मैरिज फिक्स हो गई है तो वो मैरिज होगी व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन के अंदर एक चीज है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और इवन कि आपको ब्लॉक कर भी अभी भी कुछ व्यूअर्स के पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। देखिए, अपने आप को ये रोक रहे हैं इस रिश्ते में आने से, ठीक है, इस रिश्ते में आने से रोक रहे हैं और आगे भी ये कंट्रोल करेंगे। अभी सिर्फ इनका हार्ड वर्क, मेहनत, करियर, फाइनेंस यानी पेंटिकल्स पर ही फोकस है व्यूअर्स, ठीक है। देखिए, रिग्रेट है, ये आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। देखिए, ये मैरिड भी है, थर्ड पार्टी इशू है, वो कह रहे हैं आपसे कि वो उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं। रीजंस है जो आपसे छुपा रहे, अगर ये मैरिड है तो वो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी बद्दुआ से डरते ये पर्सन, ठीक है, बद्दुआ से डरते, क्योंकि इस पर्सन को आपने जिस तरह हेल्प किया है ना, मतलब जैसे चाहा वैसे आपको इस्तेमाल किया, समझ गए। चाहे वो आप जब चाहे उन्होंने बुलाया और आप गए। फाइनेंस को लेकर आपने इनको हेल्प किया, इनकी फैमिली को हेल्प किया, इनके बुरे वक्त में आप खड़े रहे, इनके पेरेंट्स को भी किसी तरह से आपने हेल्प किया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के इस बात का रिग्रेट है, लेकिन एक कोना इनके अंदर है जो आपकी वैल्यू है, बट एक्शन कम है, जस्टिस कम है, और ये बातें इनको खलती है और अंदर अंदर ट्रिगर करते हैं, और ये कर कुछ भी नहीं सकते हैं। देखिए, इनकी गुप्त भावनाएं व्यूअर्स, ठीक है, ये बहुत गहरी सोच होती है, गुप्त भावनाएं, ये उनकी सोच है। तो यहाँ पे ये बहुत कोशिश नहीं कर रहे इस रिश्ते को लेकर व्यूअर्स। करेंट एनर्जी में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोग का कांटेक्ट है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आपसे बात करना चाह रहे हैं। सिचुएशन बहुत बुरा है, फाइट कर रहे हैं, पैशनेट एनर्जी बहुत है, अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं। मूड हुआ तो कभी भी किसी समय आपकी तरफ कॉल मैसेज कर देंगे, और जिनकी कॉल मैसेज नहीं आ रही व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपके लाइफ से कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ज्यादा करियर और अपने आप पर वो फोकस करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं यही बोलूंगी, किसी से उम्मीदें कर भी क्या है व्यूअर्स, ना कोई किसी को खाना देता है, आप सबको देते हो। आपको क्या देते हो? आपको सोसाइटी, समाज, आपके पार्टनर क्या दे रहे हैं? तो यही चीज सोचने की है। उनकी सोच में उनकी फैमिली फर्स्ट आती है, करियर आता है, और सोसाइटी, समाज, इमेज आता है। आप कहाँ आते हो? आप कहाँ आते हो? ढूंढो। अगर आप उनके लाइफ में आते तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आप होते, जबकि सबसे ज्यादा आपने सब कुछ दिया है, ठीक है, सबसे ज्यादा आपने सब कुछ दिया है, फिर भी ये पर्सन आपको वो जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कभी आपने सोचा है? तो सोचना, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है।
देखिए जो गुप्त भावना है सीरियसली यही है कि चाहते तो बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं रहे, ठीक है। चाहते तो बहुत कुछ है, कर कुछ नहीं रहे। इनके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो है डियर वो है करियर और ग्रोथ, फाइनेंस, सक्सेस, नेम, फेम, इमेज, ठीक है। इनके मन में हमेशा निगेटिव बातें चलती रह रही है और इस रिश्ते को सोचते भी है लेकिन आपसे पीछा ये नहीं छुड़ा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भूलने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपसे पीछा छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें नहीं जा रही है। शायद आपने कभी बद्दुआ दी हो मुंह पर कि तुम कभी भी मेरे साथ ऐसा करोगे तो लाइफ में ऐसा होगा वैसा होगा, तुम खुश नहीं रहोगे। ये बातें अगर आपने कभी ऐसा बोला है तो वो उनकी बातें उनकी फैमिली को लेकर, उनके बच्चे को लेकर, उनको लेकर, करियर को लेकर, कुछ भी ऐसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया है वो शब्द इनके दिल में चुभता है और डरते भी हैं कि आपकी बद्दुआ हाय लग गई है। लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो, मैं आगे बढ़ गया हूं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें पीछा नहीं छोड़ रही और रह कर ये पर्सन के अंदर वो पैशनेट एनर्जी भी जागती है व्यूअर्स, ठीक है। जोडिएक साइन बता देती हूँ, सैजिटेरियस, धनु, कैंसर, कर्क, पाइसेस, मीन, कैप्रिकॉन, मकर, टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या, एक्वेरियस, कुंभ, ठीक है, लियो, सिंह। ये जोडिएक साइन स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत के व्यूवर्स पछतावे भी की आग में जल जरूर रहे हैं लेकिन आपके सामने ये फेस नहीं कर रहे हैं। किस मुंह से वो आएंगे? आपने 100% दिया, उन्होंने तो 10% भी आपको नहीं दिया। क्यों नहीं आपके बारे में ये सोचे? क्यों आपको अपना नहीं बना रहे? क्यों सोसाइटी समाज से डरे? क्यों फैमिली मेंबर से डरे? क्यों उन्होंने आपको अपमान कराया? तो ऐसे इंसान का जो आपके साथ इन्होंने ऐसा किया, अब आप डिसीजन लो कि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है कि रुकना है। लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, उम्मीदें तो दोनों के तरफ से, लेकिन यहाँ पे साफ सुथरी जो एक सफाई के साथ बोला जाए तो क्लियर बिल्कुल नहीं है व्यूअर्स, ठीक है। देखती हूँ कार्ड से भी। एंजल्स प्लीज नेक्स्ट एक्शन क्या है एंजल्स? पैशनेट करने से क्या होगा? पैशनेट एनर्जी लेते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं, ठीक है। एंजल्स नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? जरा मैं क्लियर हो जाऊं यहाँ से भी। एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए व्यूअर्स, आपके लाइफ में भी कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कोशिश तो कर रहे हो कि भुला दूं और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन है आपके लाइफ में, आप मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं जहां आप चाहते तो हो, एक कोशिश करते हो, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो। तो समय को ज्यादा आप बर्बाद कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखिए सोच तो काफी रहे व्यूअर्स, दर्शन आ रहे हैं। सोचने से क्या होगा? देखिए मैंने क्या बोला, एक्शन को लेकर है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, लेकिन देखिए ये परेशान तो है बंदा, लेकिन ये पर्सन को थोड़ा सा जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जितना ये मेहनत कर रहे हैं और उनकी विश है बहुत बड़ा आदमी बनना, बहुत बड़ा, मतलब इनको होता है ना सोसाइटी समाज में इनका एक फेम बहुत हो, ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इनकी विश है कुछ बड़ा करना और अपने फेम के पीछे ये पागल है व्यूअर्स। हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन इस पर्सन को थोड़ा आराम भी करना चाहिए, इसलिए ये पर्सन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनके विश है कुछ बड़ा करना, कुछ अचीव करना, लेकिन द हैंडमैन की एनर्जी में है। देखिए द हैंडमैन की एनर्जी में है, पैशनेट फील कर रहे हैं, कहा ना पैशनेट फील दोनों के लिए कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इनके लिए करियर है, समझ गए, और ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी तरफ भी बढ़ना चाहिए। पैशनेट एनर्जी है, बट ज्यादा पैशनेट एनर्जी इनको फाइनेंस पेंटिकल्स को लेकर है व्यूअर्स, ठीक है। द हैंडमैन की एनर्जी है, देख रहे हो ना, डिले कर रहे हैं। द सन, कुछ होने वाला है, हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में भी कुछ अच्छा होने वाला है व्यूअर्स, क्योंकि ये करियर पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कुछ गोल्स पूरा हो तो ये आपके तरफ आगे बढ़े, क्योंकि देखा जाए तो द सन की एनर्जी कुछ पॉजिटिव तो होने वाला है डियर, कुछ तो आप बदलोगे या फिर वो बदलेंगे नेक्स्ट एक्शन में। द सन की एनर्जी है तो कुछ तो पॉजिटिविटी बिखेर रहे हैं सूर्यदेव, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा यहाँ देखिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है व्यूअर्स, ठीक है। तो सबकी एनर्जी मैच
नहीं कर सकती। कलेक्टिव रीडिंग में बहुत लोग होते हैं, तो जिसके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ द हैंडमैन की एनर्जी भी है, आप देख रहे हो, द हैंडमैन की भी एनर्जी है। काफी ये सोच रहे हैं। देखिए, आप हो बहुत खूबसूरत, लेकिन आपके पार्टनर फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहा ना, यहाँ पे ज्यादातर एनर्जी पेंटिकल्स पर है, करियर पर है, गोल्स पर है। सिर्फ उनको ऐसा लग रहा है डियर कि उस गोल्स तक मैं कैसे पहुंचूं, ठीक है, उस गोल्स तक मैं कैसे पहुंचूं। मतलब इनके दिल और दिमाग में है स्टेबिलिटी, पैसा, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, इमेज, ठीक है, और उनकी विश है। इस बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैं देख रही हूं कि सोच तो रहे हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वो करियर, फाइनेंस की ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं। देखिए, मुकाबला हो सकती है, ये भी हो सकता है सोसाइटी, समाज, खुद की अपनी पर्सनालिटी से, या फिर उन्हें लग रहा है व्यूअर्स यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की हो सकता है व्यूअर्स कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो, या फिर लाइफ में बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ चुके हो और उनको आप डाउन कर रहे हो, या ऐसी भी एनर्जी कुछ व्यूअर्स हो सकता है आपने कुछ अचीव किया हो। देखिए, हो सकता है आपने बहुत कुछ अर्न किया हो, पेंटिकल्स, नेम, काम, फेम, आपके पास नॉलेज है, तो आप कुछ भी आपने कुछ गेन किया है, उन्हें ऐसा लगता है, तो उन्हें कभी कभी रिग्रेट फील होता है कि वो आपका सामना नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे उनकी दिली इच्छा, अगर बोला जाए, अंतरात्मा कह रहा है, तो आपसे कंपैरिजन भी कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे भी कुछ करना। अगर आप उनको दबा दोगे तो ये पूरी तरह टूट जाएंगे, मतलब गिल्ट, रिग्रेट तो है ही, ये बर्बाद हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं काम कर कर ये पर्सन थक भी गए हैं, इनको रेस्ट लेने की जरूरत है, इसलिए दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आप बहुत काम करो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ आपके अंदर ऐसा टैलेंट है जो आपने निखारा है और कुछ कर भी रहे हो, तो उनको पता चला है या पता चला कि आप उनसे बहुत आगे बढ़ गए हो। काफी पेंटिकल्स पे फोकस है, करियर पर फोकस है, आपकी ग्रोथ पर फोकस है, ये इनके दिमाग में है। और शर्म, देखिए कहा जाता है रिग्रेट की एनर्जी उसमें आई थी, ये शर्म से भी आपका फेस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे स्ट्रांग जो जोडिएक साइन यहाँ पे मुझे दिखे है ना डियर, जो सबसे थॉट्स ला रहे हैं, ये सबसे स्ट्रांग अर्थ साइन है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, मकर, टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या, बहुत स्ट्रांग, ठीक है। तो ये इनके दिमाग में है कि आप उनको दबा ना दो। लेकिन पूरी तरह मैं ये नहीं बोलूं कि ये पर्सन आपको आपकी तरफ कोशिश करें कि आपसे ये प्यार करते हैं और आपको कमिटमेंट देना है। इनकी विश फुलफिलमेंट ये है कि इनको बहुत कुछ बड़ा करना। अब आपसे यहाँ कंपटीशन मैं देख पा रही हूँ, समझ गए आपको, यहाँ से आपकी कंपटीशन हो रही है और ये पैशनेट आपके लिए अट्रैक्शन, पैशनेट फील कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ बड़ा करना है और आपको कर कर दिखाना है। शायद आपने भी कभी इनको कुछ बोला हो, ये भी हो सकता है। देखिए ये मिक्स एनर्जी है, मैं बोल देती हूँ, द हैंडमैन की एनर्जी है। और देखिए इनमेच्योर वाली एनर्जी, बचपना बहुत है इस बंदा में, ठीक है, लेकिन ये एक्शन लेने की भी सोच रहे हैं, लेकिन द हैंडमैन की एनर्जी है। तो बहुत के पार्टनर आपकी तरफ आ तो सकते हैं, लेकिन बातें बहुत छुपाएंगे व्यूअर्स, बातें छुपाएंगे। बहुत के पार्टनर एक्शन की एनर्जी में है, पैशनेट की एनर्जी में है, कुछ वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन उनकी गुप्त भावनाएं जो है मैंने आपको बता दिया। अब आपकी इच्छा, आप क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे, या आपको सोचना है व्यूअर्स, ठीक है। इनकी गुप्त भावनाएं हैं जो दिल में चलता रहता है, सोचते रहते हैं, दिमाग जो कहता है, दिल जो कहता है, अंतरात्मा जो कहती है, वो भावनाएं इनकी है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपसे रेजोनेट करता है बाबू तो कमेंट में लिखें, ठीक है, और नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं है, ये आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो जितना आपसे करे रेजोनेट उतना लो, बाकी को जाने दो, ठीक है। चलिए, थोड़ा इनमेच्योर एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की है और लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहिए। आप जैसे बढ़ रहे हो अगर लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं बढ़ रहे तो आपको लाइफ में कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।